तो इनको एक नौजवान मिला, अब्दुल हमीद उसका नाम था। उसने कभी अपना नाम अब्दुल मजीद बताया, कभी अब्दुल हमीद बताया, और उसने ये कहा कि मैं कादियान में रहा हूँ काफ़ी अर्सा और मुझे उन लोगों से वाकफियत है, और वहाँ से वो कुछ उसको शिकवा था क्योंकि उसके चाल चलन की वजह से, उसके बाद शिकायत की वजह से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि इसको कादियान से निकाल दिया जाए। तो उसको ये रंज भी था, गुस्सा भी था। तो पादरियों को ऐसा आदमी मिल गया तो उन्होंने कहा ठीक है। पादरियों ने उसको, यानी पादरी मार्टिन क्लार्क और उसके जो मातहत थे, उन्होंने उसको हाथों हाथ लिया, उसको अपने पास रखा, उस तरह तरह से उसको वादे दिए गए और ये कहा कि आप ये बताएं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने मुझे कादियान से इस मकसद के लिए भेजा है कि मैं हेनरी मार्टिन क्लार्क को किसी को मौका पाके कत्ल कर दूं। अब ये इक़दाम कत्ल का मुकदमा था। ईसाई पादरी जो उस ज़माने में बड़ी उनकी शान थी, बड़ा असर रसूख था, उसके खिलाफ था। वो जैसे ही अमृतसर में मजिस्ट्रेट के सामने ये बात बयान की गई तो उसको भी किसी मौके की तलाश थी। उसने कहा ठीक है। उसने फौरन वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, हज़रत मसीह मौद के लिए के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ये अजीब बात है कि उसको ये ख्याल नहीं आया कि मैं तो, वो ज़िला गुरदासपुर है, मैं अमृतसर में बैठा हुआ उनके खिलाफ वारंट जारी कर रहा हूँ, उसका मुझे इख्तियार नहीं है। ताहम खुदा ताला ने जो एक निशान दिखाना था, तो जो वारंट गिरफ्तारी जारी करने के बाद जब उसको ये ख्याल आया कि मैं तो ये खिलाफ कानून हरकत कर चुका हूँ, गलत हरकत कर चुका हूँ, तो उसने गुरदासपुर के हुकाम से रब्ता किया कि वो वारंट जो मैंने भेजा था उसको कैंसिल किया जाए और आप उस मुकदमे को टैकल करें। तो वहाँ ये वारंट गिरफ्तारी पहुंचा ही नहीं था। वो हैरान हुए कि ये क्या बात है, उनको समझ नहीं आई। तो ये खुदा ताला का पहला तसर्रुफ था इस मुकदमे में, जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ताईद में ज़ाहिर हुआ कि वो हाकिम जो चाहता था कि हुजूर को तकलीफ पहुंचाई जाए और हुजूर के दुश्मनों को खुश किया जाए, उसकी तरफ से जो वारंट जारी हुआ, वो वारंट उसके बाद उसका पता नहीं चला कि कहाँ गया, उसको कोई सुराग नहीं मिला। गुरदासपुर में जब ये मुकदमा पेश हुआ वहाँ के डीसी कैप्टन डगलस के सामने, तो उन्होंने सरसरी मुताला जो फाइल का किया तो कहा कि मैं तो ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं देखता कि वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। उन्होंने सिर्फ एक समन जारी किया, यानी जिस तरह इतला का होता है या बुलाने के लिए होता है। जब ये केस अदालत में पेश हुआ तो वहाँ पे भी अजीब माजरा गुजरा जो हमारी जमात में मशहूर है, लेकिन मैं समझता हूँ मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत का निशान है, अगर उसका जिक्र होना चाहिए बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए, सदाकत पर यकीन और ईमान मुकम्मल और मुहकम और पुख्ता करने के लिए। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के खिलाफ जो मुकदमा था वो इतना कमज़ोर था कि वो सिर्फ उसकी बुनियाद अब्दुल हमीद का बयान था कि मुझे मिर्ज़ा साहब ने कादियान से भेजा है। लेकिन जब उसने अदालत में बयान दिया तो उसका बयान इस किस्म का था कि खुद डिप्टी कमिश्नर साहब को उस पर शक गुजरा कि ये बयान जो है तो बदल बदल के दे रहा है, उसका बयान मुझे सही नहीं लगता, उसके बयान में सदाकत नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ उसने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मुख्तसर बयान दिया कि मैंने तो कोई इसके कत्ल के मुतल्लिक न कोई पेशगोई नहीं की और मुझे क्या ज़रूरत थी किसी को भेजने की, ये गलत, बिल्कुल गलत है मुकदमा। पादरी साहब की तायीद के लिए एक आरिया वकील आज खुद पेश हुए, लाला राम भजदत गालबन उनका नाम था। आरिया वकील ने अपनी खिदमत पेश की कि मैं इस मुकदमे में पेश होकर आपकी मदद करूंगा, और वो लेखराम के कत्ल के मौके पर जो उनको सुबकी हो चुकी थी उसका इजाला करने की कोशिश में थे। और मजीद ताज्जुब और हैरानगी की बात यह है कि मुसलमान कहलाने वाले, हालांकि ये मुसलमानों और ईसाइयों का मुकाबला था, मुसलमान कहलाने वाले, अपने आप को मुसलमानों का लीडर समझने वाले एक मौलवी साहब ने, मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब ने जाके भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के खिलाफ गवाही दी। All religions joined forces in opposition of this newborn community, be they Christians, Hindus, or even Muslims. Another opponent was Pandit Lekram, who was a leader of the Hindu sect Arya Samaj. He knew no bounds in being disrespectful to the Holy Prophet of Islam, may peace be upon him. He was fully aware of the sensitivities that Muslims had for their Prophet, and so he knew how much it would hurt their feelings. In those days, Hazrat Masih was addressing the Hindus and the Sikhs and the Christians to come to Islam and accept Islam.
So Hazrat Masih Maud wrote a detailed note in a newspaper in which he said that if anybody, seeker after truth, any seeker after truth, if he would come to me at Qadian and stay with me for some time, I promise that God will show him some signs of my truth. And he said, I'm even prepared that if somebody cannot afford the fare to come to Qadian, I will pay for him. But he should come with an open mind, stay with me for some time. Nobody else replied, but Lekram came to know about it. And he said, he wrote a letter to Masih Maud that I'm coming to Qadian and I will, you show me some signs. He arrived at Qadian, and instead of coming to Masih Maud, he stayed with the opponents of Hazrat Masih Maud, his cousin, Masih Maud's cousin Nizamdeen. He stayed there. Now that was number one. Masih Maud wanted him to be in his company rather. And he stayed there for some time and said, show me a sign, show me a sign. And Masih Maud said, the signs are not shown like this. You have to be humble because it's not in my hand, it's in God's hand. Anyway, he went from there, he went back and he said that I went to Qadian and I challenged Mirza Sahib and he did not show me a sign. And then he started a campaign of abuse hurled at the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And it became too much for Masih Maud to bear. So Hazrat Masih Maud warned him that, look here, don't do this, otherwise you will be destroyed. And Huzur said that if you like and if you permit me, I can pray to God about you, and if I receive any revelation, I would publish it. So he wrote back and he said, oh yes, you can do anything, and I'm sure you cannot produce any revelation against me. So Hazrat Masih Maud on the 20th of February 1893 issued a pamphlet in which he made three prophecies. Number one, he said that when I was praying to God, I was revealed that Lekram will be killed within 6 years from today. Number two, he said that his killing will be through a sharp knife. And in Persian couplet, he said, Bitars astaghi burrani Muhammad. O Lekram, you be careful, because the sharp knife of Muhammad will cut you. And then Masih Maud prophesied, and he said, God has told me that he will be killed on this near the Eid of the Muslims. When the 6th year came, 1897, he became very cautious because the period was 6 years. Police was also informed that there may be an attack on him. On the 6th of March was Eid, and the next day after Eid, Lekram had a Hindu came to him after some time before, and he said to Lekram, I was a Hindu, then I became a Muslim. Now again I would like to become a Hindu at your hand. So he was very happy, and he thought that he has done a great thing, that a Muslim is coming to join Arya Samaj. So this man remained with him all the time. The promised Messiah, just a few days before this prophecy, the promised Messiah wrote in one of his articles that while I was praying to God, I had a vision. And in the vision, I saw an angel of God with a ferocious face and a ferocious look. And this angel of God asked me, he said, where is Lekram? So this was another indication that the time was coming closer on Lekram. So this man was with him. It was the next day of the Eid, and Lekram was sitting in his courtyard. There was a police, the police was there already, because according to the prophecy,
Masih Maud said the nearer the Eid he will be killed. So naturally the police was there, the Arya Samaj was also doing their duty of guarding him. Lekram was sitting in his courtyard, and this man was just sitting next to him, and immediately this man leapt with a dagger in his hand, and he put the dagger into his stomach. His instantine came out, and he called for his mother, Mataji. She ran towards this man and tried to grab him. She was also injured, and the man went in. There was a small room. The man entered the room. So the mother of Lekram immediately came and put the bolt on it, and she thought, well, now he's inside. And in the meantime, police arrived.